जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवद ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे जानने के लिए सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये आठों मेरी विराट प्राकृतिक अपराशक्तियां हैं और एक पराशक्ति है जीव, शुद्ध चेतना यानी आत्मा। सभी प्राणियों की उत्पत्ति इन दोनों परा एवं अपरा शक्तियों से ही होती है। संसार में जीव इन आठों अपरा शक्तियों का विदोहन करता है, उन पर अपना आधिपत्य समझकर उनका इस्तेमाल करता है। सतोगुण, रजोगुण एवं तमसोगुण द्वारा मोहग्रस्त जीव सांसारिक एवं भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए इन प्राकृतिक शक्तियों को अपने नियंत्रण में करने की लगातार चेष्टा करता रहता है। जबकि सत्य तो यह है कि जीव और प्रकृति दोनों ही भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। भगवान कहते हैं कि ये परा व अपरा शक्तियां मेरे अधीन हैं। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होता है। संसार की प्रत्येक वस्तु के कण कण में मैं सदैव विद्यमान रहता हूँ तथा प्रत्येक जीव मेरा ही अंश है। कृष्ण भगवान आगे बताते हैं, मैं पृथ्वी की सुगंध हूँ, जल का स्वाद हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ और वायु का वेग भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, मंत्रों में ओंकार हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, बलवानों का बल भी मैं ही हूँ। मैं तपस्वियों का तप हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं जीवों का जीवन हूँ तथा जीवों की परोपकारी इच्छा भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि 4 प्रकार के मनुष्य ही मेरी सेवा करते हैं। पहला आर्त अर्थात जो दुखी है, पीड़ित है। दूसरा अर्थार्थी यानी जिसे धन की आवश्यकता है। तीसरा जिज्ञासु जो ईश्वर को जानने की इच्छा रखता है तथा चौथा ज्ञानी जो परम सत्य को पाना चाहता है। और जो मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए विभिन्न देवी देवताओं को पूजते हैं, जैसे लाभ प्राप्ति के लिए गणेश जी की स्तुति करते हैं, विद्या प्राप्ति के लिए सरस्वती माँ को पूजते हैं तथा धन के लिए माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, यश एवं बल के लिए हनुमान जी को पूजते हैं इत्यादि, तो चाहे वह अपनी इच्छा अनुसार फल पाने के लिए देवता विशेष की पूजा करते हैं, किंतु उनकी सभी इच्छा पूर्ति मेरे द्वारा ही पूर्ण होती है। मैं ही उन भक्तों को उनकी भक्ति एवं श्रद्धा के अनुसार फल देता हूँ, क्योंकि ये सभी देवी देवता मेरे ही अंश हैं तथा उन सभी देवताओं में मैं ही विद्यमान हूँ। कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी शुद्ध भक्ति करता है वह सीधा परम धाम को प्राप्त होता है। कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक ऐसा होता है जो सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इन सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक बिरला परम सत्य को जान पाता है। परंतु जो मेरी शुद्ध भक्ति में लगा है वह तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझे सर्व प्रिय है तथा मैं उसे अपनी शरण में
श्री कृष्ण। कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्णा। कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्णा। कृष्ण ही तन है, कृष्ण ही मन है, कृष्ण ही हम सब का जीवन है। कृष्ण श्वास है, आत्मविश्वास है, कृष्ण ही जीवन में प्रकाश है। कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्णा। कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्णा। कृष्ण कर्म है, कृष्ण धर्म है, कृष्ण का ही कण कण में वास है। कृष्ण राम है, कृष्ण श्याम है, कृष्ण ही सबके चारों धाम है। कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्णा। कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्णा। जय श्री कृष्ण।